जीवन में धन का प्रचुर मात्रा में होना, एम्पल अमाउंट में होना, ज़रूरतों के मुताबिक इनकम का होना आपके लिए कितना ज़रूरी है? और आपका 100% आंसर रहेगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा अगर जीवन में नहीं है तो ये बाकी सारी समस्याओं की भी जड़ बन जाता है। पैसे का कम होना चिड़चिड़ापन भी लेके आता है, घर में लड़ाइयाँ भी लेके आता है, रिश्तों में फ़र्क लेके आता है और इवेंचुअली स्ट्रेस की वजह से शरीर में बीमारियाँ भी लेके आता है। और आप अगर ये जान लें कि आपके बर्थ चार्ट में एक ऐसी ऊर्जा है जिसको अगर आप समझ लें, आप अपने जीवन में पैसे के फ्लो को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उस ऊर्जा को अगर आप समझ लेना, आप अपनी इनकम को, अपनी पैसे की बरकत को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और आज के वीडियो में उसी ऊर्जा की हम बात करने वाले हैं और साथ में बात करने वाले हैं कि हम अपने धन संबंधी मैटर्स को जीवन में कंट्रोल कैसे करें और अपने जीवन में धन की प्रचुरता किस तरह से लेके आएं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक विशेष सूचना, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस मेरे द्वारा शुरू हो रही हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी यानी उपाय के द्वारा ग्रहों की ऊर्जा को किस तरह से नियंत्रित करें, ये सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। किस तरह से इस कोर्स को ज्वाइन करें, स्क्रीन पे जो नंबर लिखा आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके ये जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आज हम बात करने वाले हैं राहु की ऊर्जा की। राहु की ऊर्जा की ही बात क्यों? क्योंकि सबसे मिस्टीरियस ऊर्जा, सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करने वाली की ऊर्जा है ना नवग्रहों में से, तो वो राहु की ऊर्जा है। ये राहु की ही ऊर्जा है जो अचानक से धन के फायदे दे देती है, और ये राहु की ही ऊर्जा है जो एकदम से धन के लॉसेस भी करवा देती है। आपके बर्थ चार्ट में राहु किस घर में है, आपके लाइफ में होने वाले नुकसानों का अंदाजा उसी घर से लगेगा। तो मैं आपसे बारी बारी से 12 के 12 घरों के राहु की चर्चा करूंगा कि आपके बर्थ चार्ट में राहु जिस भी घर में है, आपको ढंग से केवल उसी घर के बारे में फोकस करना है। केवल उस घर को सही कर लीजिए। आपके जो राहु हैं आपको इनकम के मामले में, पैसे की बरकत के मामले में पूरे अच्छे नतीजे देने शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। अगर आपके राहु फर्स्ट हाउस में होंगे तो आपके जीवन में पैसे का लॉस किस तरह से हो सकता है। पहले घर की ऊर्जा देखिए, पहले घर का एट्रीब्यूट देखिए। पहले घर का एट्रीब्यूट होता है आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसले। पहले घर का एट्रीब्यूट होता है आपका हैबिट पैटर्न, आप डिसिप्लिन में हैं या नहीं हैं। ये आपके बर्थ चार्ट के लग्न से यानी पहले घर से पता चलता है। तो यहां पे राहु होंगे। राहु इज ऑलवेज अ डिस्टर्बिंग एनर्जी, या कह लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स राहु इज अ डिस्टर्बिंग एनर्जी। तो पहले घर में राहु नॉर्मली इंसान को डिसिप्लिन्ड नहीं रहने देते हैं। नॉर्मली पहले घर के राहु जो हैं वो उस इंसान को ढंग से, तरीके से चलने नहीं देते हैं। तो वो इंसान अपने इन्हीं आदतों की वजह से अपनी इनकम को खराब करता है और दोष देता है किस्मत को। फर्स्ट हाउस में राहु है तो डिसिप्लिन्ड हो जाइए। फर्स्ट हाउस में राहु है तो अपनी डिसीजन मेकिंग को अभ्यास के द्वारा प्योर करिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से आपको पैसे का, धन दौलत का, बरकत का फायदा मिलना शुरू होता है। और उपाय आपको पता ही है, यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना है तो चांदी की सहायता लेते हैं। यहाँ पे आपको गले में चांदी की चेन पहन के रखना और स्पेशली स्क्वायर चांदी का टुकड़ा पहन के रखना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस राहु की ऊर्जा को अपने लिए, अपनी फेवर में यूज़ करने के लिए। दूसरे घर में राहु हैं तो ये इंसान इजी मनी के चक्कर में धन दौलत लुटा सकता है। यानी शेयर बाजार में कुछ इतना ब्लंटली इन्वेस्ट कर दिया कि पैसे का लॉस हो गया, या वो इंसान जो है बिना सोचे समझे चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करता जाएगा और इवेंचुअली अपने धन का लॉस करवा के बैठेगा। इस राहु को सही करने के लिए चांदी की डिबिया में ठोस चांदी की गोली, इसको अपने धन स्थान पे रखिए। इस राहु की ऊर्जा जो है पैसे के मामले में आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और अगर राहु है आपके थर्ड हाउस में यानी तीसरे घर में, ये राहु इंसान के खराब फैसलों की वजह से, गलत लोगों से इंप्रेस होने की वजह से, गलत संगत की वजह से, या कह लीजिए एक ही चीज को, एक गलती को बार बार करते जाने की वजह से नुकसान देते हैं। थर्ड हाउस के राहु वालों को चाहिए कि एक गलती से सीख के उसको जीवन में रिपीट ना करें। एक बार गलती करना भूल होती है और उस गलती को बार बार रिपीट करना अपने प्रति एक क्राइम होता है। तो ये राहु वाले लोग जो है ना, थर्ड हाउस राहु वाले लोग, ये इस क्राइम को करने के आदी बन जाते हैं और फिर जीवन में बहुत सारे दुख दर्द झेलते हैं।
तो सुधरना है, तुरंत सुधरना है, अपनी गलतियों से सीख के सुधरना है, ये आप लोगों का स्लोगन है। उपाय के तौर पे सफेद रुमाल में साबुत चावल बांध के धन स्थान पे रखिए और ये राहु आपके लिए बहुत ही अच्छे फल देना शुरू करेंगे। चौथे घर में राहु हैं तो आप अपने घर वालों की वजह से, अपनी जन्मभूमि में चिपके रहने की वजह से जीवन में बेबरकती ले आएंगे। आपको चाहिए कि अपने जो एंसेस्ट्रल प्लेस है इससे दूर चले जाए, ग्रोथ लेंगे जीवन में। यहीं बैठे रहेंगे तो जीवन में काम भी बदलते रहेंगे और पैसे की बरकत भी नहीं आएगी। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, सूखा धनिया जल प्रवाह करते रहिए। हर साल में 1 बार 2 बार किसी भी मात्रा में जो ड्राई कोरिएंडर सीड्स होते हैं, सूखा धनिया होता है, इसको चलते हुए फ्लोइंग वाटर में बहाते रहिए। ये राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू करेंगे। 5वें घर के राहु है ना, सबसे पहले तो साउथ फेसिंग घर में रहना मना है। ये आपके लिए पैसे की बरकत को खत्म करने का सबसे बड़ा बहाना बनेगा। और यहाँ पे ये जो राहु है ना, ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, जुए सट्टे की आदत, इजी मनी, यहाँ इन्वेस्ट करें उधर से पैसा आ जाए, इस तरह का हैबिट पैटर्न, ये आपको खराबियां देगा। यहाँ पे हार्ड अर्न मनी की तरफ जाइए, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए और फिर देखिएगा कि ये राहु किस तरह से आपके पैसे में बढ़ोतरी लाते हैं। यहाँ पे उपाय के तौर पे जौ और दूध, बार्ले सीड्स और मिल्क, जौ और दूध को मिक्स करके आपको जल प्रवाह करते रहना है, ऑन एंड ऑफ, महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, साल में 1-2 बार करते ही रहिए बस। फिर देखिएगा कि ये राहु आपके लिए किस तरह से पैसे की स्टेबिलिटी लाते हैं, आपके इनकम में बढ़ोतरी लेके आते हैं, इंक्रीमेंट्स लेके आते हैं। छठे घर के राहु नॉर्मली तो बढ़िया होते हैं, पैसे को ज़्यादा हिट करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे राहु जो हैं ये लोगों की दुश्मनी की वजह से, किसी ने खुन्नस में आके आपके पैसे अटका दिए, आपके मार्केट में लेनदारियाँ अटक गई, इस तरह की दिक्कतें देते देखा गया है। यहाँ पे राहु से अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं ना, मार्बल बॉल्स होती है ना, कांच कंचे जिसको बोला जाता है, 6 कंचे काले कपड़े में बांध के इसको अपने ड्रॉर में रखिए, धनस्थान पे रखिए। ये राहु कभी भी आपके पैसे को अटकने नहीं देंगे। 7वें घर के जो राहु होते हैं ना, ये पार्टनर्स के दगा देने की वजह से आपका पैसे का नुकसान करवाते हैं। 7वें घर के जो राहु होते हैं ये आपके द्वारा रॉन्ग बिजनेस को चूज करने की वजह से पैसे की बरकत खत्म करवाते हैं। आप यहाँ पे जो भी बिजनेस करें अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग करें, फिर पैसे की बरकत आएगी। अपने बर्थ चार्ट से उल्टा काम ये राहु आपसे करवाएगा ही करवाएगा और बाद में आपको पैसे के हेरफेर में फंसा देगा। यहाँ पे इस राहु को सही करने के लिए आपको सूखे नारियल जल प्रवाह करते रहना चाहिए। हर अमावस पे करिए, साल में 1-2 बार करिए, लेकिन 7 सूखे नारियल हर वर्ष में 1-2-3 बार जल प्रवाह चलते हुए पानी में विसर्जित करते रहिए। यही एकमात्र हल है इस राहु का बरकत के रिगार्डिंग। 8वें घर के जो राहु है ना, ये इंसान को अपने गलत फैसलों की वजह से धन का नुकसान करवाते हैं। ये इंसान सबसे ज्यादा अपने पैसे का लॉस करवाता है प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में। ये इंसान सबसे ज्यादा अपना लॉस करवाता है बिल्कुल अड़ियल बिहेवियर रख के। आप अगर किसी चीज पे अड़ गए हैं, इम्प्रोवाइज ही नहीं कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको कभी धन की दिक्कतों से पार आप पा ही नहीं सकते। यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है, लेड, सिक्का, रांगा, सीसा, ये एक ही धातु के 4 नाम हैं। इसमें से ये धातु लीजिए, इसको आप 4 टुकड़े करवाइए, कोई भी वजन, और साल में 1 बार नदी में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहर में नहीं, नदी में इसको विसर्जित करके आइए। ये राहु को शांत करने का यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका है। आपके 8वें घर के राहु अगर पैसे की दिक्कत दे रहे हैं ना, इस उपाय के बाद ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। 9वें घर के राहु आपको ओवर धार्मिक करके, धर्म कर्म के मामलों में वहमी बना के आपके लिए सबसे पहले तो किस्मत का कनेक्शन खराब करेंगे, फिर उसकी वजह से धन की खराबी के बड़े ही रास्ते जो हैं आपके लिए बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ओवर धार्मिक होना बंद करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, लिमिटेड लीजिए और ज़्यादा फोकस जो है अपने काम कारोबार पे दीजिए। फिर ये राहु जो है आपको पैसे की बरकत देंगे। 10वें घर के जो राहु हैं ये आपका काम में मन ही नहीं लगने देंगे। काम बदलते रहेंगे, काम की किस्में बदलते रहेंगे, काम के प्लेसेस बदलते रहेंगे, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक कारोबार से दूसरा कारोबार। इसकी वजह से आपको जीवन में ना पैसे की सेटलमेंट आएगी, ना ही आपको धन की स्टेबिलिटी आएगी। चांदी के किसी बर्तन में शहद भर के अपने वर्क प्लेस पे रखिए, ये राहु आपके लिए अच्छे फल देना शुरू करेंगे। 11वें घर के जो राहु है ना, ये आपकी ओवर स्पेंडिंग की वजह से, आपके ज्यादा बिना सोचे हुए चीजों को खर्च करने की वजह से धन की बेबरकती देंगे। यानी आप सोचते समय अगर सोच के खर्च करेंगे, सलाह करके खर्च करेंगे, फ्यूचर के लिए सेव करेंगे,
तो ये राहु आपको परेशान करना बंद करेंगे। गले में पीला धागा पहनिए, गले में गोल्ड चेन पहनिए, ये राहु आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देंगे। 12वें घर के राहु नो डाउट इंसान को विदेशों से पैसा दिलवाते हैं, फॉरेन का कोई कनेक्शन बनवाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो राहु है ना, ये इंसान को इम्पल्सिव बायर बना देते हैं। झट से कुछ खरीद लिया, झट से कुछ बेच दिया, ऐसी चीज़ों को नया पुराना करने में ये लोग बहुत ज़्यादा धन का लॉस करवा लेते हैं। ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, पार्टीज़ के पीछे भागते हैं, उसकी वजह से यानी इस तरह के लग्जरीज पे ओवर स्पेंड करने की वजह से भी कई बार इनको पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे सरल उपाय है, लाल स्क्वायर थैली में सौंफ भर के पिल्लो के नीचे रखें, पैसे की बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, राहु की ऊर्जा को ढंग से समझ लीजिए। किस घर में राहु आपके बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आपके धन का लॉस करवाते हैं, अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आप कम से कम पैसे के मामले में राहु की ऊर्जा को ही यूज करके अपने लिए जीवन में बरकत लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। बुधवार रात 8 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।